हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल यस पाले टीपी में। आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन 4 इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस, और इसका नाम है द लिटिल प्लांट। इसका मतलब होता है छोटा पौधा। लिटिल प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा और पौधा। लिटिल का मतलब है छोटा और प्लांट का मतलब होता है पौधा। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके आगे 3 क्वेश्चन दिए हैं पार्ट में शुरू होने से पहले। हैव यू एवर थॉट अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट? क्या कभी, मतलब हैव यू एवर मतलब क्या कभी, थॉट क्या कभी तुमने सोचा है, हैव यू एवर अबाउट द ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, बढ़ना उसका, ऑफ अ प्लांट। क्या कभी तुमने पौधे की वृद्धि के बारे में सोचा है? तो बिल्कुल जरूर हाँ, सोचा तो है, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस। हाउ डज इट ग्रो? हाउ डज इट ग्रो, ये कैसे उगता है? ग्रो मीन्स होता है उगना। हाउ डज इट ग्रो, ये कैसे उगता है? तो पौधा किससे उगता है बच्चों, आपको पता होगा। तो ये बीज से उगता है। तो क्या बोलेंगे? प्लांट गिव्स, प्लांट ग्रोज बाय ट्री। लिख देते हैं, प्लांट ग्रोस बाय ट्री। बाय ट्री नहीं, बाय सीड, सॉरी सीड। सीड मतलब होता है बीज, तो वाई सीड, तो ये बीज के द्वारा उगता है। डू यू नो दैट प्लांट हैव फीलिंग? क्या आप जानते हैं कि पेड़ में भी अनुभूति होती होगी? अनुभूति मतलब होता है उसे महसूस होना। क्या आप जानते हैं कि पेड़ को महसूस होती है? यस, होता होगा, पेड़ को भी महसूस होता होगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बरी डीप, सो डीप। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बरी डीप, सो डीप। इसका मतलब होता है इन द हार्ट। इन द हार्ट का मतलब होता है हृदय में। किसके हृदय में? बीज के हृदय में। एक बीज के हृदय में। बरीड डीप, बरीड मतलब होता है गहरा। सो डीप, ठीक है, तो गहरा गड़ा। बरीड मतलब होता है गड़ा हुआ, और डीप मतलब गहरा। सो डीप मतलब गहरा गड़ा, और ज़्यादा गहरा गड़ा। ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप। ठीक है, इसका मतलब होता है ए डियर लिटिल प्लांट, एक प्यारा छोटा पौधा, एक प्यारा छोटा पौधा। ले फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ, फास्ट एस्लीप। आगे पढ़ेंगे। वेक सेड द सनशाइन, वेक सेड द सनशाइन। इसका मतलब है जागो सूर्य की रोशनी ने कहा। जागो सूर्य की रोशनी ने कहा। सेड द सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी ने कहा। और वेक मीन्स होता है जागना। एंड क्रीप टू द लाइट, एंड क्रीप टू द लाइट, और प्रकाश की तरफ बढ़ो। टू द लाइट मतलब प्रकाश होता है, और क्रीप मीन्स होता है बढ़ो। एंड क्रीप टू द लाइट। बेक सेड द बॉयज, बेक सेड द बॉयज। तो बेक साइड का बॉयज का मतलब होता है बेक साइड द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप ब्राइट। तो रेन ड्रॉप मतलब होता है बारिश की बूंदें। तो बेक, बेक मतलब होता है जागो, और कहा किसने? सेड द वॉइस ऑफ रेन ड्रॉप। ऑफ मतलब का की, किसने? रेन ड्रॉप ने कहा, बारिश की बूंदों ने कहा। बारिश की, ब्राइट मीन्स होता है चमकीली। बारिश की चमकीली बूंदों ने कहा क्या? जागो। बारिश की चमकीली बूंदों ने कहा जागो। द लिटिल प्लांटेड हर्ड, द लिटिल प्लांटेड हर्ड, छोटे पौधे ने सुना। एंड इट रोज टू सी, एंड इज रोड टू सी, एंड इट रोज टू सी, और देखने के लिए ऊपर बढ़ा। आगे पढ़ेंगे। व्हाट वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। बाहर कितनी आश्चर्यजनक, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक।
तो व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, तो बाहर कितनी आश्चर्य दुनिया हो सकती है। माइट बी मतलब हो सकती है, इस माइट बी का मतलब है हो सकती है, बाहर कितनी आश्चर्यजनक दुनिया हो सकती है। तो व्हाट मीन्स कितनी आश्चर्य। तो बच्चों ये था अपना 4th लेसन। अब ये इसके लेखक कौन है ये आप जान लीजिए। इसके लेखक हैं KL ब्राउन, और ये पौधा है बच्चों, आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जो पौधा अब ये बनता है, देखिए जो पहले बीज रहता है, फिर बीज से इतना बड़ा ग्रो होता है, फिर इतना ग्रो होता है, फिर इतना ग्रो होता है, फिर इसके आगे इतना ग्रो होता है, फिर इसके आगे इतना ग्रो होता है। ठीक है, अब इसके कुछ आगे है एक्सरसाइज, इसका कुछ मटेरियल है वो भी मैं आपके लिए पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर है लिसन एंड रिपीट एक्सरसाइज है ये, इसमें है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीड, देखिए इसका राइमिंग वर्ड क्या हुआ, डीप, डीड, बीप, एन डबल ई डी क्या होता है, नीड, और के डबल ई पी होगा कीप। और ये देखिए वेक, बेक, टेक, एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं ये देखिए लाइट, फाइट, और ये हो गया माइट, एक जैसी आवाज वाले शब्द हैं। आगे और पढ़ेंगे वर्ड पावर। लुक एट द पिक्चर्स, तो यहाँ पर पिक्चर्स को देखना है ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो पहले लुक एट द पिक्चर ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द यूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे लिए 4 वर्ड्स दिए, एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, और इसके सहारे से हमारे लिए इस ट्री को देखकर ये जो वर्ड्स है ना वो कंप्लीट करना है। तो पहले लिखा है आई एम ए नीम ट्री, मैं एक नीम का पेड़ हूँ। आई ग्रो, अब इसके आगे लिखना है आई ग्रो वेरी, तो इसके आगे क्या लिखना है आपको, इसको ये कैसे बढ़ता है बताओ, टॉल, टॉल मीन्स होता है ऊंचा, TALL लिख दिया इसके आगे। फिर और है माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर, तो इसके आगे क्या हो जाएगा भाई, माई ट्विग आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है ये, ब्रशिंग टीथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रशिंग आ जाएगा। ब्रशिंग की स्पेलिंग ये लिखिए BRUSHING। फिर अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे माई टेस्ट बिटर, तो मेरा टेस्ट कैसा होता है बताओ, बिटर किसका टेस्ट होता है बताओ, पत्तियों का टेस्ट बिटर होता है। तो यहाँ पर LEAVES, ठीक है, माई लीव्स टेस्ट बिटर, ठीक है, तो यहाँ पर बिटर टेस्ट होता है लीव्स का। आगे इसमें है कि स्वीट शुगर जैगरी वन शुगर कैन जूसी। अब इस चित्र को देख के इसके ये खाली स्थान हमारे लिए भरना है। तो उस चैप्टर में लिखा था ये नीम का पेड़ था, आइएमा नीम ट्री, तो इसमें क्या हुआ, आइएमा किसका प्लांट है बताओ, ये शुगर कैन का प्लांट है। तो यहाँ पर है शुगर कैन आ जाएगा, स्पेलिंग सारी यहाँ पर आ गई है, शुगर कैन प्लांट, आइएमा शुगर कैन प्लांट। आई लिव फॉर कौन से सीजन में आता है बताओ, ये सीजन ओनली, आई लिव फॉर सीजन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या करना है बताओ, 1 सीजन, तो यहाँ पर 1 सीजन के लिए होता है ये आई एम मतलब है आई एम जूसी एंड स्वीट, कैसा होता है ये रसीला, आई एम जूसी एंड होता है वो स्वीट। आई गिव यू क्या देता है हमारे लिए, देता है शुगर का मतलब होता है शक्कर, एंड जैगरी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने भर दिए हैं। इसके बाद अगला पौधा देखिए, अगला पौधा किसका दिख रहा है आपको बताइए, ये है कोकोनट का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई एम ए कोकोनट ट्री, क्या लिखेंगे, कोकोनट ट्री। COCONUT क्या हो गया ये, कोकोनट ट्री। आगे लिखा है आई ग्रो वेरी, तो कैसा बढ़ता है बताओ, ये टॉल, TALL। माई फ्रूट्स आर कॉल्ड, तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो क्या कहलाते हैं बताओ, कोकोनट, इसके फ्रूट होते हैं वो कोकोनट कहलाते हैं, ठीक है, यानी नारियल। स्वीट्स आर मेड ऑफ माई,
ऑफ माई कोकोनट। तो स्वीट्स वगैरह मिठाई वगैरह होती हैं उसके कोकोनट एंड नारियल से बनाई जाती हैं, ठीक है। मेड्स ऑफ माई फ्रूट भी कर सकते हैं, फ्रूट्स, क्योंकि इसमें नारियल का ही फ्रूट्स लगता है, ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन आंसर। आंसर में देखिए अब लिखा है क्वेश्चन आंसर के हु वोक अप द सीड, हु वोक अप द सीड। तो इसका मतलब है बीज को किसने जगाया, तो बीज को किसने जगाया था बताओ। तो इस बीज में द ब्राइट रेन ड्रॉप एंड सनशाइन, ब्राइट रेन ड्रॉप एंड सनशाइन। तो जब जगाया किसने था बताओ, तो पानी की चमकीली बूंदें और सूर्य की रोशनी ने इसको जगाया था। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो किसने जगाया था बीज को, द ब्राइट रेन ड्रॉप एंड सनशाइन, चमकीली बूंदों ने और सूरज की रोशनी ने, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो चुका है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेक। तो इस बेक का क्या मतलब है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेक। इसका मतलब है इस बेक से आप क्या समझते हैं। बेक मीन्स होता है जगाना, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में क्या मतलब है इस बेक का, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर लिखा है बेक मीन्स रोज अप फ्रॉम फास्ट एस्लीप, फ्रॉम फास्ट एस्लीप। इसका मतलब होता है कि जागने का अर्थ गहरी नींद से जागने का है, मतलब जो बीज रहता है ना वो गहरी नींद में सोया हुआ रहता है। हियर इट मीन्स ग्रो ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ जागने का अर्थ है बीज से पौधा, यहाँ जागने का अर्थ क्या है बताओ, बीज से पौधे में उगने से है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसका आंसर बताने वाले। थर्ड क्वेश्चन लिखा है हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब होता है पौधे ने बाहरी दुनिया कैसे बनाई। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द प्लांट रोज अप एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। देखो द प्लांट रोज अप मतलब पौधा बढ़ा और उसने बाहरी दुनिया कैसी करी, बहुत ही सुंदर। बाहरी दुनिया को कैसे पाया उसने, बहुत ही सुंदर पाया। फाउंड वंडरफुल मतलब बहुत सुंदर, एंड आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर की दुनिया कैसी, बहुत सुंदर थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए चौथा, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। यानी ये जो पोएम थी इसमें राइमिंग वर्ड आप ढूंढिए। तो इस पोएम में हम राइमिंग वर्ड मैंने लिख लिए एक साइड में। तो यहाँ पर देखिए राइमिंग वर्ड देखिए, तो एस्लीप था, और इसके क्या अपन और भी बना सकते हैं, जैसे डीप हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, ब्राइट हो गया, माइट हो गया। पर डीप हो गया, सीड हो गया, और भी उसमें अब इसमें और ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम फिफ्थ क्लास का लाने वाले हैं।